इस तरह के मिठाई के बॉक्स ना आजकल शादियों में बहुत मिलते हैं और ये बहुत ही स्टर्डी होते हैं। इन्हें फेंकने की बजाय क्यों ना अपने घर की कुछ ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए जो कि इधर-उधर बिखरी रहती हैं और कभी टाइम पर नहीं मिलती। ये ना घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत अक्सर हमें पड़ती रहती है, पर ये कभी ढूँढने पर भी ना जल्दी से नहीं मिलती और अगर हम इन्हें अलग-अलग ट्रांसपेरेंट डिब्बियों में भी भर के रख देते हैं ना, तो हर एक डिब्बी को देखना, निकालना, वो पर्टिकुलर चीज़ इसमें है या नहीं, बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इस तरह के बॉक्स में ना बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफ़रेंट आइटम की चीज़ें रख दीजिए और जब आपको नीड होगी, जब सारी चीज़ें आपके सामने विज़िबल होगी ना, तो आपको हर चीज़ दिखेगी, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं पिछले 1 साल से इस पैटर्न को फ़ॉलो कर रही हूँ और जब भी किसी भी नेल की ज़रूरत होती है ना, बहुत ही ईज़िली मुझे मिल जाती है। अगर हम इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रख दें ना, तो भी नीचे वाले बॉक्स से सामान निकालने में ना प्रॉब्लम होती है। इसके लिए देखिए मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला है। अब इसका ना मैंने ऊपर वाला ये जो कवर है जिससे ये ढक रहा है, इसको मैंने हटा दिया। इसे हटाया मैंने इसलिए क्योंकि मुझे ना इसे एक ड्रॉअर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ड्रॉअर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर ये पूरी तरह से आ जाए। अब इस बॉक्स का भी मैंने फ्रंट पार्ट हटा दिया है और अब मैं इसके अंदर देखिए किस तरह से अपने इस बॉक्स को अरेंज करती हूँ। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र टाइप बन गया है। मैं इसमें अपने दोनों ही बॉक्सेस बहुत ईज़िली रख पा रही हूँ और इसे मैंने साइड से ना थोड़ा-सा बड़ा इसलिए छोड़ा है जिससे कि जब भी मैं इसे निकालूँ तो दोनों ही साइड पकड़ के इसे बाहर की तरफ निकालूँ क्योंकि ये जो मैंने इसके अंदर सामान रखे हुए हैं ना थोड़े से हैवी हैं, है ना? और हैवी होने की वजह से अगर हम इसमें कोई क्लिप या हुक लगाएँगे तो उसे बाहर खींचने में ना ड्रॉअर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए दोनों साइड पकड़कर आप उसे निकाल लीजिए। कभी-कभी सामान निकालना होता है, कभी-कभी रखना होता है, बस इस पर्पज़ से है कि आपको सारी ही चीज़ें एक ही जगह एट दैट टाइम मिल जाएँ, कोई प्रॉब्लम ना आए और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब आजकल के बच्चों के पास ना एक पेंसिल, रबड़ और शार्पनर से तो काम चलता ही नहीं। हमें बहुत सारी पेंसिल, रबड़ और शार्पनर हो जाते हैं। अक्सर होता क्या है बच्चे जगह-जगह पर काम करते हैं और चीज़ें वहीं छोड़ देते हैं। इधर-उधर उनकी पेंसिल, रबड़, शार्पनर गुम हो जाती है। जब भी उन्हें काम करना होता है ना, उनके पेंसिल बॉक्स में पेंसिल मिलती ही नहीं और हम भी जल्दीबाजी में ना नई पेंसिल, रबड़ और शार्पनर दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि पहले उस पेंसिल को ढूँढा जाए। तो इसके लिए मैंने देखिए इस बॉक्स में जितनी भी बच्चों की पुरानी पेंसिल, रबड़ और शार्पनर मुझे डस्टिंग के दौरान मिलते हैं, वो सारे मेरे इसी बॉक्स में जाते हैं और जब भी वाने के पेंसिल बॉक्स में कोई पेंसिल नहीं होती तो मैं इसी में से पहले यूज़्ड हुई हुई पेंसिल, रबड़, शार्पनर ही देती हूँ। पेंसिल, रबड़ के अलावा उनकी रिक्वायरमेंट की कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, स्टेपलर, सीज़र या फिर कटर, तो वो भी मैं इसी बॉक्स में अरेंज करके रखती हूँ। और इस बॉक्स को ना एक ऐसी जगह रखती हूँ जो कि बच्चों की अप्रोच में हो, उन्हें बार-बार ना मुझसे चीज़ें ना माँगनी पड़े। जब भी मैं बिज़ी हूँ, उन वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना अपने आप ही निकाल लें। अब न्यूज़पेपर घर में आते तो हैं और अगर हम इनकी एक प्रॉपर जगह ना बनाए ना तो हमेशा ये टेबल के नीचे घुसे होते हैं या फिर हमारे पलंग पर पड़े होते हैं, डाइनिंग टेबल के सरफेस पर पड़े होते हैं जिससे ना बहुत क्लटर इकट्ठा होता है। इनके लिए मैंने स्पेशली ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिससे मैगज़ीन होल्डर की शेप में इसे बनाया है। इस ऑर्गेनाइज़र में ना फ्रीक्वेंटली मुझे न्यूज़पेपर रखना और निकालना बहुत ही ईज़ी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके जो न्यूज़पेपर है ना हमेशा ऑर्गेनाइज़्ड रहेंगे। किसी भी टेबल के कॉर्नर को, उसके सरफेस को या फिर किचन की किसी भी ट्रे को डेकोरेट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा महँगे-महँगे प्लांटर्स की नीड नहीं होती।
स्टार्टिंग में ना आप ऐसे प्लांट चूज़ करिए जो कि आप मल्टीप्लाई कर सकें। मनी प्लांट उनमें से एक है, ईज़ी टू ग्रो, ईज़ी टू मेंटेन प्लांट है और इसे ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें सिंपल जो आपके ग्लासेस होते हैं ना, काँच के ग्लासेस, उसमें पानी भरिए और उसमें ग्रो कर दीजिए। आप चाहें तो किसी भी बेकार पड़ी काँच की बॉटल में ना इसे लगा दीजिए। अमूल की जो दूध की बॉटल्स होती हैं ना काँच वाली, उसमें भी ये बहुत ही सुंदर लगता है और यकीन मानिए ये घर के किसी भी बेजान पड़े कॉर्नर में ना जान डाल देगा और वो भी बिना किसी खर्चे के। कई बार हमारी अलमीरा का डिज़ाइन ना कुछ इस तरह से होता है कि उसकी जो हॉरिज़ॉन्टल स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जाती है, जिसको कवर करने के लिए मैंने लिया है ये लॉन्ग बॉक्स। अब इसमें मार्केट में जनरली ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं शर्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मिलते हैं और उनका साइज़ जो होता है वो शर्ट के लिए परफ़ेक्ट होता है। बट अपने घर में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें अगर अरेंज करनी है तो हम उनके साइज़ के बॉक्सेस को लेकर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत टाइम तक चल जाते हैं क्योंकि ये बॉक्स बहुत ही स्टर्डी होते हैं। और इस बॉक्स में ना मेरी बच्चों की छोटी-छोटी जितनी भी ड्रेसेस है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। मेरा हॉरिज़ॉन्टल स्पेस भी ना बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। इस तरह के बेकार पड़े बॉक्स से क्या दुश्मनी आपकी? बस यही ना कि ये बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं, इसे भी बना देते हैं बिल्कुल न्यू स्टाइल। इसे डेकोरेट करने के लिए ना आप कोई भी वेस्ट फैब्रिक ले लीजिए, जो भी आपके घर में अनयूज़्ड फैब्रिक पड़ा हुआ हो। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर जूट का फैब्रिक। आप इसे डेकोरेट करने के लिए रोप भी ले सकते हैं, जूट रोप, कॉटन रोप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इस बॉक्स के बॉटम को कवर करने के लिए ना मैं इस जूट रोप की ही एक छोटी-सी झालर काट करके इसके चारों तरफ लगा दूँगी। अगर आप कपड़े का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी झालर काट करके लगा दीजिए। और देखिए कितना अच्छा प्लांटर बन के रेडी हुआ है, कोई नहीं जज कर सकता कि आपने इसे उस बॉक्स से बनाया है। अब घर में बेकार पड़े ये प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस का क्या कसूर? बस यही ना थोड़े पुराने हो गए हैं बट ना तो इनके लिड खराब हुए हैं, ना ही इनमें कोई क्रैक आया है। बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, बस बच्चों की पसंद नहीं आ रहे हैं। बच्चों को चाहिए हर सेशन में नए लंच बॉक्स, तो क्यों ना हम इन्हें रीयूज़ कर लें अपने फ्रिज में। फ्रिज में तो वैसे भी बहुत सारी सब्जियां हमें रखनी होती हैं, छोटे-बड़े हर टाइप के कंटेनर्स हमें चाहिए होते हैं और इनमें अगर हम अपनी वेजिटेबल प्रॉपर वे में स्टोर करेंगे ना तो बहुत लंबे टाइम तक हमारी वेजिटेबल बिल्कुल ताज़ी रहेंगी। तो इतने कमाल के ऑर्गेनाइज़र्स को क्यों फेंकना? जब बच्चों को ना क्राफ्ट का शौक हो तो घर में इस तरह के पेपर इधर-उधर बिखरे होते हैं और हम इन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। बट इन्हें आप अरेंज कर दीजिए एक इस तरह के किसी भी बच्चों की ड्रेस के बॉक्स में या फिर साड़ी के बॉक्स में। बच्चों को दोबारा से इनको रीयूज़ करने के लिए बोलिए, कहीं न कहीं किसी न किसी क्राफ्ट में ना ये डेफ़िनेटली यूज़ हो जाएँगे, जो भी बड़ी-बड़ी कटिंग्स होंगी।